मनुष्य के बर्बादी के 7 महाकारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 7 महाकारण के बारे में। दोस्तों, यदि आप जान लेते हो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान बीज के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए जानते हैं मनुष्य के बर्बादी के 7 महाकारण कौन से हैं। तो दोस्तों, पहला कारण है क्रोध है। जी हाँ दोस्तों, क्रोध इतना खतरनाक चीज़ होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति छोटे बड़ों को इज्जत नहीं करता है। यदि उनके सामने उनका माता पिता भी आ जाए तो वह उनसे गाल बजाने लगते हैं और यहाँ तक कि उन्हें कभी कभी हत्या भी कर देता है। आंख दिखा दिखा कर अपने माता पिता से बातें करने लगता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, यहाँ तक कि अपना गुरु का भी अपमान कर देता है। इसलिए दोस्तों, जितना जल्दी हो सके हमें क्रोध पर काबू पा लेना चाहिए। अब क्रोध को कैसे रोका जा सकता है, इसका भी आसान तरीका है। क्रोध को रोकने के लिए, इसे शांत करने के लिए हमें भगवान का ध्यान करने होगा और हमें ये सोचना होगा कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। हमारा जन्म जो हुआ है दूसरों की भलाई करने के लिए हुआ है, दूसरों की सेवा करने के लिए हुआ है और उसी समय हम भगवान का ध्यान करेंगे। इसी प्रकार से हम अपना मन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपना क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, जानते हैं मनुष्य की बर्बादी का अगला महाकारण क्या है। अगला कारण है लोभ। जो भी व्यक्ति लोभ में पड़ जाता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। मनुष्य को जो मिला, जितना मिला उतना में ही उसे खुश रहना चाहिए। कहा जाता है कि लोभ ही पाप का जड़ है। मनुष्य को कभी भी लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए। लोभ करना बुरी बला है। और अगला कारण है दोस्तों, जो बहुत ही खतरनाक और महाकारण माना जाता है, अहंकार। जो भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, यदि उनके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है तो उसका संपूर्ण विनाश हो जाता है। जैसे महाराजा रावण का संपूर्ण विनाश हो गया था। उन्होंने माता सीता को हर लाई थी, जिनकी वजह से उनका सर्वनाश हो गया। वह अपना शक्तियों पर अहंकार दिखाते थे कि हमसे बड़ा इस तीनों लोक में कोई नहीं है, हमसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसका पतन हो गया। अब आइए दोस्तों, अगला कारण जानते हैं। सुनकर आप हैरान हो जाओगी, जिससे मनुष्य का ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। इससे हमें अवश्य बचना चाहिए। यदि हम अपना ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो इससे हमें अवश्य बच के रहना चाहिए। आलस्य है। जो भी व्यक्ति आलस्य के प्रभाव में आता है तो वह अपना आप को बर्बाद कर देता है। वह अपना लक्ष्य से कई गुना पीछे हट जाता है। वह सुबह का काम दोपहर में और दोपहर का काम शाम में करते हैं, यानी कि आज का काम कल और कल का काम परसों पर टालते हैं। इस तरह से टालते टालते एक दिन ऐसा होता है कि उसे मृत्यु हो जाता है और उनका काम अधूरा हो जाता है। इसलिए हमें आलस्य को त्यागना पड़ेगा। और अगला कारण है दोस्तों, गर्भवती महिला की हत्या कभी नहीं करना चाहिए। कोई लेडीज़ को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। नहाते समय कोई स्त्रियों को नहीं देखना चाहिए। अब आइए जानते हैं अगला महाविनाश का कारण क्या है। अगला कारण है चोरी करना, झूठ बोलना, जिससे मनुष्य का पतन हो जाता है। आइए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य ज्ञान और विज्ञान के भेद को समझ लेते हैं वे भगवान में तल्लीन होकर उनके ही स्वरूप हो जाते हैं। संसार के साथ हमारा संयोग और परमात्मा के साथ हमारा वियोग कभी भी नहीं हो सकता। परमात्मा सभी योनियों में हमारे साथ रहते हैं, परंतु केवल मनुष्य योनि में ही परमात्मा को पहचाना जा सकता है। अन्य किसी योनि में नहीं पहचाना जा सकता। प्रकृति परमात्मा का ही एक विलक्षण शक्ति है। यह न तो परमात्मा से भिन्न है न अभिन्न। अपनी इसी प्रकृति को स्वीकार करके परमात्मा
महाप्रलय के बाद अपनी प्रकृति की मांग के अनुसार जीवों की रचना करते हैं। भगवान संसार की रचना प्रकृति को लेकर करते हैं और प्रकृति संसार की रचना भगवान के नेतृत्व में करती है। आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी बात कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई भी दुराचारी से दुराचारी और पापी से पापी क्यों न हो, चाहे किसी वर्ण का, आश्रम का, संप्रदाय का, देश का, वेश का हो, अगर वह सच्चे भाव से भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसे प्राप्त हो जाता है। भगवान इस संपूर्ण जगत के उत्तरदायी है। यह विश्वास ज्ञान है और भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व नहीं है। ऐसा अनुभव होना विज्ञान है। असत्य के साथ संबंध बनाना अशुभ है, जो कि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग भगवान को भूलकर केवल भोग और आनंद में फंसे रहते हैं, वे लोग मूर्ख होते हैं। उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है, उनका बुरा अंत निश्चित हो जाता है। जो लोग स्वार्थ, परमार्थ, वैर कुछ भी न होने पर जीवों को तंग करते हैं, जैसे सोते कुत्ते को पत्थर मार देना, सूखते पंछियों को उड़ा देना, गाय को लाठी मारकर भगा देना, ऐसे लोग मोहिनी स्वभाव के होते हैं। मनुष्य के पास जो कुछ सुख सुविधाएं है, भोग आनंद की सामग्री है, वह परमात्मा के रूप में मौजूद इस विशाल संसार की सेवा के लिए है। लेकिन लोग इसे अपना मानकर भोगते हैं और मालिक की बजाय इनके गुलाम हो जाते हैं। इस सामग्री के खोने पाने को वे अपना खोना पाना या बनना बिगड़ना मानने लगते हैं। यही उनके विनाश का कारण माना जाता है। जब मनुष्य स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है तो चाहे कैसी भी प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति आए, वह सब भगवान की दया और कृपा में बदल जाती है। जैसे बच्चे को सुधारने के लिए भी माँ उसे अनुशासन का पाठ सिखाती है, ठीक वैसे ही मनुष्य को सही मार्ग पर चलाने के लिए परमात्मा उसकी समय समय पर परीक्षा लेते रहती है। विषमता भगवान में नहीं, प्राणियों में मौजूद होती है। इसी कारण वे भगवान से दूर रहते हैं। जाति और आचरण को लेकर व्यक्ति को परमात्मा की ओर से निराश नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण नष्ट होने वाला तथा बनावटी है, पर भगवान के साथ व्यक्ति का संबंध नित्य तथा वास्तविक होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ प्रेम होता है वहाँ मन लगता है, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ बुद्धि लगती है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख दूर करने में समान भूमिका निभाते हैं, परंतु दोनों में ज्ञान के मुकाबले भक्ति की महिमा अपरंपार है। क्योंकि ज्ञान में तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति में अनंत रस की प्राप्ति होती है, जो निरंतर बढ़ता रहता है। नेत्रों की दृष्टि और शब्द आपस में नहीं टकराती। शरीर से लगाव नहीं रखना चाहिए, समाज से लगाव रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी एक विषय में होशियारी प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। मन पर नियंत्रण ध्यान तथा अभ्यास द्वारा किया जा सकता है, ज्ञान द्वारा नहीं किया जा सकता। कर्मों से लगाव और फल की इच्छा ही संसार में बंधन का कारण होता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।